सोचें, पीने का पानी सूख जाए, खाने को कुछ न उग सके, जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। क्लाइमेट चेंज के असरात अब कोई अफसाना नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाकों की हकीकत है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। क्लाइमेट चेंज की बात हो तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर किसी और का मसला है, कहीं और हो रहा है। लेकिन खुद पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल रहा है। गर्मी में उधर हो जाए तो बच्चों के साथ मर जाएंगे सर। एक तो बेघर हैं, हम लोग को घर यही है, देखो महल माड़ी बंगले यही हैं, इन्हों में क्या गुजर सफ़र होते हैं। ये जो हम लोग गुजार रहे हैं ना, वो तो एक अल्लाह को मालूम है, दूसरा एक गुलजमी को मालूम है जो नीचे से है ना, जो गरीबों का क्या हालत है। गर्मी के मौसम में कुछ अरसे के लिए बिजली चली जाए या एसी खराब हो जाए तो हमारी आपकी तो हालत खराब हो जाती है। अब सोचें 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और कोई फैसिलिटीज़ नहीं। ऐसे खाली इधर बहुत गर्मी है, इधर पानी भी नहीं है। ये गर्मी को चले जाते हैं कोयटा, फिर सर्दी को यहाँ आते हैं, नहीं बिजली नहीं कुछ भी नहीं है इधर, इसी वजह से जाते हैं। गर्मी में तो बहुत गर्मी है ना, अभी 4 डब्बे 5 डब्बे खर्च आते हैं, गर्मी तो बहुत पानी खर्च आता है। 2 साल 3 साल हो गए गर्मी बहुत ज़्यादा। फर्क ऐसे चलते चलते में बंदे कर जाते हैं। तो हाँ, ये गाँव वाले से साथ हुआ ना ऐसा वाकया। एक इधर गया था, बस उधर बाजार में आते नाड़ी बैंक से बस गिर गया ना, बस वो बेहोश हो गया। जब उसको डॉक्टर मिले गए वो पहले फौत हो गया। क्या आप क्लाइमेट चेंज के बारे में फ़िक्रमंद हैं? क्या आपने इसके असरात महसूस किए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। चलें तो अब हमारे रिपोर्टर उमर दराज के साथ ज़रा सिब्बी का एक चक्कर लगाते हैं, जहां पिछले कुछ ही सालों में मौसम और हालात इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि वहां रहना अब नामुमकिन हो गया है। गांव अब्दुर्रहमान माची पाकिस्तान के गर्म तरीन जिले का एक गांव, लेकिन ये सिब्बी के दूसरे बहुत से देहात की तरह वीरान हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली के असरात किस तरह इंसान को नकल मकानी पर मजबूर कर सकते हैं, ये बलूचिस्तान के चंद अजला में, जिनमें सिब्बी भी शामिल है, उसके चंद देहातों में देखा जा सकता है। ये उसी तरह की एक आबादी थी। यहाँ के मकीन शायद कुछ अर्सा पहले यहाँ से या तो मुकम्मल तौर पर चले गए या फिर वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। पहले की तरह खाना बदोश और उनके मवेशी वापस क्यों नहीं आते? पहले बारिशें कम हुई और उसके बाद दर्जा हरारत इस कदर बढ़ना शुरू हुआ कि ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी बिल्कुल सूख गया और उसका नतीजा इस किस्म के तालाबों की शक्ल में नज़र आता है। इस तरह के तालाब और उनके किनारों पर बसने वाली आबादियाँ, छोटी छोटी आबादियाँ बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी के कई देहातों में आपको मिलती हैं। यहाँ से लोग गर्मी में नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। आने वाले दिनों में इन इलाकों में इंसान के लिए रहना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का हिस्सा यकीनन उतना नहीं जितना कि इस पर असर पड़ रहा है। यूएन के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक जिन ममालिक को क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा है, उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पिछले तकरीबन 2 अशरों में पाकिस्तानी मईशत को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से लगभग $4 अरब का नुकसान हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान को 152 कुदरती आफात का सामना करना पड़ा है, जिनसे फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम्स मुतासर हो रहे हैं और हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तानियों ने चुकाई है, वो कुदरती आफात में तकरीबन 10,000 अफराद की जानें हैं। और जो क्लाइमेट चेंज के इन खौफनाक असरात से बच भी गए हैं, उनकी जिंदगियां मुंतशिर होकर रह गई हैं। गर्मी सर इतनी होती है ना, जो ये परिंदे नहीं ऊपर से जा रहे हैं वो भी मर जाते हैं। लोग रोडों पर चक्कर लगाते हैं, वो भी गिर जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई बच जाता है। पानी सब उधर नहर चलते हैं, उन्हों से हम लोग पीते हैं, कुत्ते भी उधर पी रहे हैं, आदमी उधर से पीते हैं। मुश्किल होती सर उधर, जो गर्मी जब ज़्यादा होती है ना, फिर हम लोग को किराया भी जो ये कर्ज पर उठाते हैं, कैसे 2000 मांगा, कैसे 3000, कैसे 4000, उन्होंने किराया करके इधर कोटे पहुँचे। जब कोटे जो पहुँचे, हम लोग कारोबारी है, कोई रेडी चलाता है, कोई चटाई बनाते हैं,
कोई झाड़ू बेचते हैं और कोई जो ये था चूजे बेचते हैं, मिस्री चूजे। भूखे भी सो जाते हैं, कभी कभी रोटी नहीं होती है, मजबूरी के साथ सो जाते हैं। अभी कैसे मांगे? सर्दी जब आती है इधर, अभी सर्दी शुरू होगी, अभी भागेंगे डॉक्टर से भी भाग जाएंगे। नहीं कोई हम लोगों को मकान है, नहीं कोई झूपड़ी, झूपड़ियों में भी क्या जिंदगी है सर। वैसे तो ये किसी एक शख्स या हुकूमत के हल करने वाला मसला है नहीं, लेकिन मकामी हुकूमतें मुतासिर होने वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर भी सकती हैं? क्रॉप पैटर्न्स को हमें चेंज करने पड़ेंगे। जो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग जो क्रॉप्स है उनको थिन आउट करके कोई जो रेजिस्टेंट टाइप के प्लांट्स है वो हमें इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। तो इसके लिए रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पे हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए यही है कि रेजिलियंस हमें पैदा करनी पड़ेगी और एडॉप्टेबिलिटी, जैसे आपका बिल्डिंग जो स्टाइल है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। और थोड़ा जो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यही एडॉप्टेबिलिटी मिटिगेशन का ये है कि मिटिगेशन हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। पर पॉलिसी लेवल पर पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं और जो क्लाइमेट फ्रेंडली पाथवेज फॉर डेवलपमेंट हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं। हमारी ई व्हीकल पॉलिसी है जिसमें हम 60% जो है 2030 तक जो है तमाम 60% व्हीकल्स को जो है ई व्हीकल कर लेंगे। इसी तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बिलियन ट्री सुनामी के जो है हमने वो भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं। लेकिन एडेप्टेशन जिसमें हम क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, या ऐसी बहुत सी रिसर्चेस जो हमारे एग्रीकल्चर को जो है वो एडेप्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी और इनोवेटिव रिसर्च है जो ग्लेशियर मेल्टिंग को हमारी जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे और उसको किस तरह मिटिगेट किया जा सकता है उसको हेल्प करे। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे हमें पता है क्लाइमेट फंड इस वक्त क्लाइमेट पॉलिटिक्स का शिकार हैं। क्लाइमेट चेंज का असर जिन मुल्कों पर ज़्यादा पड़ रहा है शायद वो खुद इसके उतने जिम्मेदार नहीं, और माहौलियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया भर का मसला है। लेकिन साथ ही ये हम सब का मसला भी है। हुकूमतों और पॉलिसी की सतह पर तब्दीलियाँ लाजमी हैं ही, पर शायद हम आप भी अपनी ज़िंदगियों में ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियाँ ला सकते हैं जो मिलकर एक बड़ी चेंज बन सकें। वरना आज नहीं तो कल ये मसला सिर्फ एक इलाके का नहीं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया का होगा और मुतासरीन हम सब होंगे।